इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोकचंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन अराव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रमोद कुमार जैन अराव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन अराव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। क्या हमने एक बार अबीटा में बताया था, एक माँ थी छावड़ा जी की धर्मपत्नी, टोंक में पूरे दलबल के साथ संबे शिखर जा रहे थे बस में। हमसे आशीर्वाद लिया, भगवान के दर्शन किए, हमसे आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद सबको दिया। और वो सम्मान में वहाँ राजस्थान परंपरा, यहाँ तो बता रहे थे एटा वाली नहीं करते ऐसा। जब सामूहिक रूप में वंदना करने जाते हैं संबे शिखर की, तो मालूम क्या करते हैं, वहाँ सम्मान करते हैं एक दूसरे का। मतलब जो जाते हैं उनका तिलक, माला, पैसा, लिफाफा अथवा बादाम, श्रीफल आदि आदि अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार पैसा भी देते हैं कि दान। वो देते इसलिए है कि भाई हमारा भी द्रव्य चढ़ा देना, पर वो लोग अपना समझ लेते हैं, वो थोड़ा अपना समझ लेते हैं मेरा, तो वो अपने जेब से फिर जैसा करते भगवान जाने। पर वास्तव में जो दिया जाता है वो दान की दृष्टि से दिया जाता है। किसकी दृष्टि से? दान की दृष्टि से। तो वहाँ परंपरा तो क्या हुआ, उनको माला पहनाई गई, सबको पहनाई जाती है, फूल की माला पहनाई गई। वहाँ टोंक से अपन जब निकलते हैं, हम लोग जब सब लोग निकलते हैं, तो एक बनास नदी है, बहुत बड़ा पुल है जिसको ब्रिज कहते हैं, बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ है। तो वहाँ निकलते लोग फूल की माला उतार के फेंकते हैं। सबने उतारी, उस माँ ने उतारी, सच दृष्टांत ध्यान रखना। अब उतारते समय क्या हुआ, उसके धोखे से उसमें सोने की चैन भी गिर गई। क्या गिर गई? सोने की चैन। उस समय लगभग उसकी कीमत ज़्यादा नहीं थी, उस समय लगभग 30,000 रुपये तोला था, 28 या 30,000 रुपये तोला, लगभग 50 से 60,000 की वो माला थी, मतलब चैन थी, सोने की चैन। वो जब जयपुर पहुंची, जयपुर के आगे जब उसने यहाँ देखा, अपना गला देखा, मतलब गया हो ही जाता है हल्का हल्का सब महसूस, कुछ मेरे गले में है नहीं, देखा अरे सोने की चैन। उसने अपने भतीजे को, अपने पंकज को फ़ोन किया, बेटा, चाचा ने उसके फ़ोन किया, बेटा चाची की वो चैन गिर गई, माला की सोने की चैन, वो देख नदी में वहाँ फेंकी थी माला, वहाँ कहीं पड़ी हो, देख ले। अब रात निकल गई, विश्वास करना सदृष्टांत, रात निकल गई, सुबह की बात है, सुबह वो देखने गया 5-6 बजे सुबह, सभी माला बह गई थी। वो माला जिसमें चैन लगी हुई थी सोने की, वो तैर रही, तो उसने देखा कि चलो इसमें तो नहीं है, जैसे ही हाथ उठा के देखी, सोने की चैन हाथ में आ गई। क्यों? क्या कारण है? उसका इतना पुण्य था कि नदी में, बनास नदी सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, बनास नदी में डाली गई सोने की चैन भी मिल गई। अभी एटा में निर्मल कुमार जी हैं जो बस लाए थे, अपने यहाँ 5 बसें लाए थे, दोनों भाई मिलकर के अपने कार्यक्रम में 27 फरवरी के। विश्वास करना, मालूम वो उनकी अंगूठी गिर गई, बता रहे थे क्या, उनकी अंगूठी गिर गई। अंगूठी हो सकता है वो उसी में खुश हो, जो भी भगवान जाने। वो मेरे पास आए, बोले महाराज अंगूठी गिर गई। ऐसे मैंने कहा कोई बात नहीं, विकल्प नहीं करो। अब शांत, ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वचन भी नहीं बोल सकते, हमारे वचन खंडित हो, हम ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। तो वो मैंने यद्यपि बोला उनसे, वो बोलने वाला और विशेष बोलने वाला था, तुम देखो हो सकता तुम्हारी मिल जाए, सुबह सुबह तक देख लेना अपनी झाड़ को। पर शाम का टाइम था, फिर मेरा मौन हो गया। उन्होंने बताया मुझे शाम को, रात में आए थे मेरे पास, तो सारा मैंने कहा अब जाओ, ऐसी बात है, खुश रहो, विकल्प नहीं करो ज़्यादा, ऐसा बोल के मैंने खुश दिया। सुबह में बोलने वाला था, उनका बच्चा आता है, उनको आना था, तो मैंने बोलने वाला था कि अच्छे देखना, हो सकता है मंदिर से जाके वहाँ देख लो। मैंने कहा भी उनसे, अच्छे देखा कि नहीं देखा? बोले हाँ सब जगह देख लिया महाराज। विश्वास करना, सुबह मेरे पास आए, बोले महाराज 24 घंटे के अंदर अंदर वो सोने की अंगूठी लगभग वो समथिंग 4 से 5 ग्राम की, 5-6 ग्राम जो भी रही हो, लगभग 50 30,000 40,000, ज़्यादा नहीं 50,000 ही बता दी, अब जितने ग्राम की मुझे नहीं पता, लगभग 50,000 की अंगूठी थी। और जैसे ही वो उन्होंने देखा, नहाने जहाँ गए बाथरूम वगैरह में, वहीं बाथरूम में नदी में वो जो पाइप रहता है, पाइप में जो जाली होती है ना, जाली लगा देते प्लेटी, उसमें फंसी थी उल्टी ऐसी, और ऊपर वो नगीना रहता है ऐसा, तो नीचे अंदर वो ऊपर फंसी थी, उनको मिल गई।
मैंने देखो जब पुण्य होता है पता नहीं कौन सी नाली में लटका मिल के जाता है, और जब पाप कर्म का होता है पता नहीं कहाँ चला जाता है। इसलिए विश्वास करना, मैं धर्म पर विश्वास करने के लिए विशेष जोर देता हूं लोगों को। क्या पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, पुण्य करो, बाकी कोई कुछ नहीं करो, सोचो ही नहीं कुछ गलत। जो मिलना है, जितना मिलना है। आया हुआ माल भी चला जाता है, आया हुआ माल भी चला जाता है, और जब पुण्य होता है तो गया हुआ माल भी वापस आ जाता है। मालूम क्या हुआ? वो सेठ विद्वान पंडित के यहाँ चोरी हो रही थी, चोरी होके उसने अपने हाथ से उठा दिया उसको। किसको? चोर को। ले जा। घर गया, माँ को बताया, माँ आज तो ऐसा सेठ फंसा कि मेरी पोटरी नहीं उठ रही थी, उसने अपने हाथ से उसको उठा के मेरे सिर पर रख दी। बोले मूर्ख, पापी, धिक्कार हो तुझे, जा तू उस विद्वान के यहाँ से चोरी करके लाया बनारसी दास जी के यहाँ से, जा यहाँ से वापस करके जा। वो सुबह सुबह नहा धो रहे थे, जैसे अजीत जी आते, धर्मेंद्र जी आते, अब से पूजा निर्मेंद्र वगैरह, नहा धो रहे थे, क्रिया अपनी काम करना था। वो पंडित साहब आपकी कोटरी रोटरी रात में वो ले गए थे चुरा के, रखो। पंडित जी मालूम क्या बोले? रखते रखते, जा मुझे अपने काम करने दे। क्या है? क्या बोलो? क्या है? गया सो दुखी नहीं, आए सो हर्ष नहीं, पुण्य पाप फल माही में रखे, हर को मखवाई। ये चिंतन जिस दिन हमारे आ जाएगा, हमारे आचार्य इसलिए मूढ़त सल्लत तीनों सल्लों से रहित, निदान नहीं करना, निदान नहीं होना चाहिए। तो आचार्य महाराज कह रहे निदान से रहित, दोषों से रहित। दोष मतलब 3 दोष, राग, द्वेष, मोह। ध्यान रखना, हमारे आचार्य महाराज भट्टकेर स्वामी ने मूलाचार में लिखा, जम जम जे जे जीवा पज्जायम प्रणमंति संसारे रायस्य दोषस्य मोहस्य बसा मुड़े अब्बा। जितने भी संसार में लोग आज वर्तमान में भटक रहे हैं, संसार की पर्याय प्राप्त कर रहे हैं, उसका मूल कारण राग, द्वेष, मोह है। यदि व्यक्ति का राग समाप्त हो जाए, दोष समाप्त हो जाए, द्वेष समाप्त हो जाए, मोह समाप्त हो जाए, तो भगवान बनने में देर नहीं लगे। लेकिन हम राग द्वेष इतना करते हैं, इतना राग द्वेष व्यक्ति को, इतना राग द्वेष है जिसकी सीमा नहीं है। मालूम, राग के कारण, हमारे आगे में लिखा, राग के कारण व्यक्ति अंधा बना हुआ है। मालूम, एक बार का छोटा सा दृष्टांत आता है। एक पति के 2 पत्नी थी। कितनी? 2। तुम लोगों तो नहीं किसी की? कितनी है? बोले महाराज ये कहीं परेशान है। सनिल कितनी है? ये कहिए, हम थोड़ी के 2 हैं। आप पूछ रहे महाराज। अरे भैया, पूछने का मतलब हमारा ये है कि आज तो 2 कराते नहीं, कराने वाले कराते हैं, ऐसा नहीं कराते हो। और बाकी अभी विषय नहीं, अभी दूसरा विषय चल रहा, क्योंकि 2 पत्नी थी। हमारे आगे में तो 96,000 रानी तक की है विषय, पर जो वास्तव में पत्नी हो, वो पत्नी जो पत्नी नहीं है पर पत्नी का रूप लेती है। बोले कुछ ध्यान रखना विशेष। क्या समझ में आए कि नहीं? पत्नी वो नहीं कहलाती जो पत्नी का रूप लिया, पत्नी स्वीकार नहीं किया। जो सार्वजनिक रूप से सबके सामने विवाह संपत्ति आदि के व्यवहार आदि के द्वारा किया, स्वीकार किया जाए, उसको ही पत्नी बोलते। ध्यान रखना, पति उसे बोलते जो माता पिता आदि के द्वारा दिया जाता है, वर दिया जाता है, उसी को पति बोलते हैं। बाकी पति संज्ञा नहीं है। नहीं तो कई लोग बोलते हैं पति बन गया, मेरा तो पति हो गया, पति नहीं कहलाता वो, ध्यान रखो वो। अब बाकी आपका विषय सुनो। कहने का अर्थ है हमारा कि एक पति के 2 पत्नी, और 2 पत्नी बहुत चाहता तो पत्नी को अपनी, तो रात्रि में सो रहा था। सोते समय एक हाथ एक पत्नी के सिराने था और एक दूसरा हाथ दूसरी पत्नी के सिराने, मतलब सिर के नीचे था। रात्रि में सो रहे थे आराम से, चैन की नींद सो रहे थे तीनों प्राणी। ऊपर दीपक जल रहा था, पहले लाइट नहीं जलती थी, ऊपर दीपक जल रहा था। दीपक पट्टी बनी हुई थी, दीपक रखा हुआ था, जैसे पट्टी बनी ना ऐसी पट्टी में रखा था। वहाँ चूहा निकला। कौन निकला? चूहा। और जैसे ही चूहा निकला उसमें धक्का लग गया, और जैसे ही धक्का लगा तो धक्का लग के उसकी जो जलती हुई ज्योति थी उसकी एक आंख में गिर गई। कहाँ गिर गई? एक आंख में। अब वो सोचता है कि यदि ये हाथ उठाता हूं तो ये पत्नी रूठती है, और एक ये हाथ उठाता हूं ये पत्नी रुष्ट होती है, गुस्सा होती है, नाराज होती है। विश्वास करना, उस रागी ने दोनों हाथ नहीं उठाए, आंख जलवा ली, आंख जल गई, काना बन गया, पर उसने हाथ नहीं उठाए। तो हमारे आगे में लिखा, राग व्यक्ति को अंधा बना देता है। क्या कर देता है? राग दृष्टांत इसलिए दिया है, राग व्यक्ति को अंधा बना देता है। इतना रागी कि पत्नी के राग में उसने हाथ नहीं उठाया कि नाराज ना हो जाए। ये हाथ उठाऊंगा ये पत्नी नाराज हो जाएगी, ये हाथ उठाऊंगा
ते पत्नी नाराज हो जाएगी। हमारे आचार्य महाराज कहते हैं ऐसे रागियों की कथा बहुत न्यारी है। क्या? बहुत न्यारी है। और राग के ही कारण व्यक्ति धर्म को छोड़ बैठता है। ध्यान रखना, कई बार अपन राग कह दे, प्रेम कह दे, है ना, आदि आदि। राग जब व्यक्ति को किसी से हो जाए, अभी हमने सुना बहुत सारी स्थिति विडंबना, सच में मैंने कई बार तो बोलने में शर्म आती है, कई विषय तो बोलने में शर्म आती है, बोल नहीं पाते हैं। देखते हैं कि राग जहाँ हो जाए व्यक्ति को, किसी प्रकार के किसी से भी राग हो गया तो भगवान किस भी हो, कूड़ा कचरा हो, कहते हैं ना शराब पीते हैं, शराब क्या है, शराब से राग हो गया, अपन पहचान नहीं करते तुम लोग। मांस खाते हैं खाने वाले, अंडे खाते हैं, है तो इंसान ना, इंसान होकर के उनसे पूछो। एक बार कभी एक मैसेज आया था किसी मोबाइल में व्हाट्सएप पर, जब कोई बकरा ईद आई थी उसमें मोबाइल में व्हाट्सएप हुआ था। एक छोटा सा बच्चा अपने पापा को देखकर बकरा को ले जा रहा था कहीं उसको हलाल करने, हलाल मतलब उसको वध करने के लिए, हलाल बोलते हैं मुस्लिम समाज में उर्दू में। तो उस बच्चे ने, छोटे बच्चा उस बकरा से प्यार करता था, प्रेम करता था, बड़ा राग हो गया था उसको, छोटा सा पल्ला थोड़ा बड़ा हो गया। और जैसे ही उसको ले जा रहा था तो उस बच्चे ने अपने पापा से कहा, पापा इसको कहाँ ले जा रहे हो? बोले इसको हलाल करने ले जा रहा हूँ। कहाँ ले जा रहा हूँ? हलाल कर। उस बच्चे ने देखना, बोले पापा इसको नहीं ले जाओ, इसको नहीं ले जाओ, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, इसको नहीं ले जाओ, हलाल क्यों करते हो हलाल? बोले इसको मैं वहाँ अल्लाह के पास भेजता हूँ, हलाल करने से नष्ट नहीं होता, कहीं गलत नहीं जाता। बोले इसको हम अल्लाह के पास भेज देते हैं, हलाल करने से कुर्बानी दे देते हैं तो अल्लाह के पास पहुँच जाता है। तो बोले पापा हलाल करने से क्या वो बच्चा बकरा वो अल्लाह के पास पहुँच जाएगा? तो एक काम करो, मेरा हलाल कर दो, मैं भी अल्लाह के पास पहुँच जाऊँ। कौन बोला? वो बच्चा ने शिक्षा दी पिताजी को कि यदि इसका कुर्बान करने से, इसका हलाल करने से यदि ये अल्लाह के पास पहुंचता है तो मेरा हलाल करो, मैं भी तो प्राणी हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, वो भी किसी माँ का बच्चा है। पिताजी इसको मत मारो, नहीं ले जाओ। पिताजी ने शिक्षा ली और बकरा को नहीं जाने दिया, हलाल नहीं होने दिया। ये शिक्षा दे सकता है कोई भी, लेकिन व्यक्ति राग में बकरा, मछली, अंडे, पता नहीं क्या क्या खा लेता है, अपने पेट को कब्रिस्तान बना लेता है। शराब पीने वाले क्या करते हैं? मुझे आश्चर्य सच में वहाँ होता है जो ज्ञानी होकर के अच्छे कुल में पैदा होने पर भी, अच्छे समाज में जन्म लेने पर भी जो गलत काम करते हैं उनमें बड़ा आश्चर्य होता है कि बड़े स्वाभाविक। आपने भजन गाया था वो कौन सा? ये पर्याय बार बार मनुष्य पर्याय, यही तो बोला था ना, बार बार नहीं मिलती जपोड़ अमोकार, क्या है ये? बार बार नहीं मिलती, जैन कुल बार बार नहीं मिलता, ऐसा सुनते हैं अपन, कहते हैं, पर आश्चर्य है वहाँ की। बताओ ऐसी पर्याय, ऐसा कुल पाकर भी, मैं जब बच्चियों को देखता हूँ, बहुत सारे केस हैं, एक नहीं है, मात्र पीने खाने के नहीं है। वो आप लोग सुनोगे तो आश्चर्य करोगे। आश्चर्य क्या, शायद मुझसे ज़्यादा तो अध्यक्ष महोदय ने सुन लिए होंगे। क्या पोजीशन है आज? क्या ये पोयम में मुझसे ज़्यादा हम लोग तो सुन नहीं पाते हैं, आप लोग तो सुनते भी हो, देखते भी हो, शायद अनुभव भी है आपके लिए। बहुत सारा अनुभव है कि आप क्या क्या स्थिति वर्तमान में है, बहुत खराब स्थिति, बहुत डाउन स्थिति है। अपने बच्चियों को भी, कुछ बैठे थे, हमारी चर्चा हो रही थी प्रताप सिंह से, तो वो भी बहुत सारी चर्चा करें। मैंने भैया क्या करें, आज हमारे समाज में, क्या सभी समाज में होगी स्थिति, बहुत विडंबना हो चुकी है। मतलब इतना राग में अंधा हो गया व्यक्ति, द्वेष में अंधा हो गया, मोह में अंधा हो गया, उसे कुछ नहीं दिखता, मात्र अपना शरीर, अपने सुख, संसार का क्षणिक सुख, और क्षणिक सुख में इतना लीन हो गया कि भारी दुख नहीं दिख रहा उसे। सामने दिख रहा है कि खाई है, सामने दिख रहा है खाई है, पर वो बस वहां तक जाने में सुकून हो रहा है, खाई में गिर जाए कुछ नहीं। आप सुना होगा आपने, बहुत समय पहले जब शुरू मोबाइल चले थे, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। कैसे हो गई? नदी के किनारे खड़े सेल्फी ले रहे, मोबाइल में जा रहे, एक्सीडेंट हो गए। क्या हुआ? मोबाइल चला रहे, एक्सीडेंट। गाड़ी चलाते से मोबाइल चलाओगे, एक्सीडेंट स्वाभाविक है। व्यक्ति वो जब लीन हो जाता है कहीं बात करने में तो होश नहीं रहता, उसे चला जाता है। ऐसे सेल्फी ले रहा है, नदी में गिर गया, तालाब में गिर गया, खाई में गिर गया, कहीं कहीं गिर गया, कहीं गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, है ना। ऐसी स्थिति बहुत बनी है। और आज बस बाहर के एक्सीडेंट कम हो रहे हैं, क्योंकि अभ्यास हो गया, चलाते चलाते मोबाइल हो गया ना, मोबाइल चलाते चलाते अभ्यास हो गया। बाहर के एक्सीडेंट नहीं हो रहे, पर अंदर के एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं, जो हमारी आत्मा के गुणों का घात कर रहे हैं, और इसको लोग समझ नहीं पा रहे, इसको लोग समझ नहीं। अंदर का एक्सीडेंट हो रहा है। मैंने कहा ना, हम गाल और बाल को चमका रहे हैं, पर परिणाम हमारे कितने अशुद्ध हो रहे हैं। मैं तो हमेशा एक बात बोलता हूं, ज्ञानी जैसे पानी छान के पीता है, ऐसे परिणामों को छान कर रखना पड़ेगा, तब तेरा कल्याण हो पाएगा, अन्यथा नहीं।
क्या? जैसे पानी छान के पीते हैं, जीव बचा बचा करके हम रखते हैं, कहीं जीव की हिंसा ना हो, ऐसे अपने परिणामों को बचा के रखना पड़ेगा, हमारे परिणामों की हिंसा ना हो जाए। क्या? जीव की हिंसा हो जाए तो फिर भी जीव दूसरी पर्याय में चला जाएगा वो, और धोखे से हुआ तो ज्यादा दोष नहीं है, ध्यान रखना। यदि धोखे से तुम्हारे द्वारा जीव की हिंसा हुई है, अनजान अवस्था में, प्रमाद अवस्था में, आदि नहीं करना चाहते आप, हिंसा हो गई। कुछ ऐसी हिंसाएं जो नहीं चाहते हो पर होती हैं, कुछ हिंसाएं ऐसी हैं जो नहीं चाहते हो पर होती हैं, बिना हिंसा के वो होती ही नहीं क्रिया, ऐसा कह दो। संसार की क्रियाएं बिना हिंसा के होती ही नहीं, बिना आरंभ के होती ही नहीं, ध्यान रखना। चाहे खाना खाना हो, चाहे नहाना हो, चाहे कपड़े धोना हो, चाहे भोग भोगना हो, चाहे कोई भी क्रिया बिना हिंसा के होती ही नहीं। सांस भी ले रहे हो तो हिंसा हो रही है। क्या? सांस भी ले रहे हो तो हिंसा हो रही, आ रहे हो जा रहे हो तो हिंसा हो रही, लेकिन वो असक्य अनुष्ठान है। कुछ असक्य कुछ सक्य है, जिसको हम निवारण कर सकते हैं उसको बोलते हैं सक्य अनुष्ठान, और जिसको निवारण नहीं कर सकते, सांस लेना बंद नहीं कर सकते, असक्य अनुष्ठान है, लेना पड़ेगी। दवाई लेना है तो लेना पड़ेगी। नहाना है ग्रस्त अवस्था में, नहाना तो नहाना ही पड़ेगा। अहिंसा हो तो कुछ होगा, पर इसलिए पर उसमें कहा जाता है भाई राग में ज़्यादा नहीं नहाना, ज़्यादा क्षारी पदार्थ जिसमें होते साबुन आदि, शैम्पू आदि नहीं लगाना। अब माताएं बहनों से पूछो, ऐसे शैम्पू, माताओं ध्यान रखना, एक शैम्पू आती है, का सभी शैम्पू में लगभग अंडा होता है, अंडा जिसमें लिखा होता है क्या? एग लिखा होता है, एग, वो अंडा बना रहता है, दोनों टुकड़े बने रहते, उसमें पड़ा रहता है, और बहुत सारी महिलाएं बहनें अधिकांशता उस अंडे को लगाती हैं। बताओ जैन है और राग है। क्रीम वगैरह आती है, बिना क्रीम बिना हिंसक पदार्थ से बनती नहीं है, राग है। जान रहे हैं? अब एक वो आता है वो डेयरी मिल्क अंडा होता है, बहुत सारी ऐसी सामग्री जिसमें अंडे वगैरह आते। चाउमीन सुना होगा पहले, चाउमीन मैगी में सुना होगा पहले, मुर्गी उसके बाद सुअर की चर्बी आती थी, क्या बंद हो गई थी, फिर सना फिर चालू कर दी, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, आप जानो। बंद है अभी, चल रही, फिर चालू होगी ना, हो गई। खाने वालों की इतनी जीभ लाल हो गई कि नहीं मानते कुछ। इसलिए मैं कई बार अपने लोगों से बोलता हूँ, भैया हम खाना के लिए मना नहीं कर रहे हैं, पर कम से कम जिसमें अभक्ष्य सामग्री मिली हो, जो तुम्हारे लिए छूने लायक भी नहीं है, स्पर्श करने लायक भी नहीं है, ऐसी सामग्री तो नहीं खाओ। बड़े बड़े जो बिस्कुट होते हैं, बड़े बड़े क्रीम वाले बिस्कुट, बड़ी बड़ी जो टोपियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी टोपियाँ, उसमें नियम से अंडा होता है, नियम से, लेकिन खाते हैं लोग। कंपनी का जो जल आता है रेल आदि में, ट्रेन आदि में, जो 25-30 रुपए की बोतल मिलती है तुम्हें, बड़ी बड़ी जो ट्रेन में मिलती है ना, वो ध्यान रखना अंडे के पाउडर से साफ किया जाता है, मशीनों से। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भागचंद सेठी सीकर राजस्थान, मनोज कुमार झिगर सीकर राजस्थान, गुलाबचंद कोटिया देवपुरा बूंदी राजस्थान, प्रदीप कुमार हरसौरा नागदी बाजार बूंदी राजस्थान, पदमचंद मित्तल लदाना जयपुर राजस्थान, पदमचंद सेठी चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, हेमंत कुमार कंसल चौथ का बरवाड़ा राजस्थान, महावीर कुमार सरावगी नैनवा बूंदी राजस्थान, खेमचंद सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, विनोद कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, चेतन कुमार सामरिया इटावा जिला कोटा राजस्थान, वर्धमान ठग इटावा जिला कोटा राजस्थान, श्रीमती मायाबाई सिंघल इटावा कोटा राजस्थान, श्रीमती मंजू स्वर्गीय विनोद कुमार सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सुधीर कुमार जैन सिरसागंज उत्तर प्रदेश, संजय कुमार मुखिया सिरसागंज उत्तर प्रदेश, सोनी जैन संगीतकार नगलादनी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, विमल कुमार नगलादानी सिरसागंज उत्तर प्रदेश, अंकित कुमार जैन महावीर स्वीट सिरसागंज उत्तर प्रदेश, त्रिलोकचंद विलाला निवाई राजस्थान, निर्मल कुमार जैन SBI विभव नगर फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, ललित जैन साहिबाबाद जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, दिलीप कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, प्रमोद कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, अजीत कुमार जैन अरांव जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश।